हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। नया लेसन पिछले क्लास में हम लोगों ने लेसन नंबर 2.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग लेसन नंबर 2.4 देखेंगे। लेसन नंबर 2.4 में भी लगभग 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन 10 क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड पे है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़िएगा और समझिएगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कम से कम इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, प्रश्नावली 2.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, अमीना एक लड़की है, वह एक संख्या सोचती है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 सेक्शन में कर लेते हैं। और प्रश्नावली 2.4 है। प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है, अमीना एक लड़की है, वह एक संख्या सोचती है। अब अमीना नाम है उसका, तो हम मान ले रहे हैं वो संख्या सोचती है कि ए है, तो हम यहाँ लिख देते हैं माना वह संख्या क्या है, ए है। ठीक है, अब बोला है कि वह इसमें से क्या करती है, 5/2 को घटाती है। तो आप घटा दीजिए, ए में से 5/2 को घटाइए। फिर क्या बोला है कि परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम मतलब जब आप ए में से 5/2 को घटा देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आया है उसी में हमें कितने का गुणा करना है, 8 का गुणा कर दीजिए। फिर बोला है कि अब जो परिणाम मिलता है, मतलब अब पहले आपने ए में से 5/2 को घटाया, घटाने के बाद जो हमारा आया था रिजल्ट उसमें 8 जोड़ा, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया है वह सोची गई संख्या। सोची गई संख्या आपकी क्या थी, ए थी, कि संख्या की क्या है, 3 गुनी है। मतलब अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि पहले मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है, ए है, तो हमने मान लिया। फिर उसने क्या बोला आगे कि वह इसमें क्या करती, 5/2 को घटा कर, तो हमने क्या किया, ए में से 5/2 को माइनस कर दिया। अब 5/2 को माइनस कर दिया है, फिर क्या बोला है कि जो रिजल्ट आया है उसमें क्या करना है, हमें 8 से गुणा करना है। तो हमें सिर्फ इतना मिला था, ठीक है, इतना हमें मिला था। अब इसमें क्या करना है, 8 से गुणा करना है। तो हमने क्या किया, इसके साथ हमने 8 का गुणा कर दिया। अब क्या है, ये 8 का गुणा हो गया। फिर क्या बोला है कि अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का। तो सोचा क्या था उसने, ए सोचा था। अब सोची गई संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब है वो संख्या ए मानी गई थी, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो पहले स्टेटमेंट के हिसाब के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बोला है वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने संख्या क्या सोचा था। अब देखिए इसका गुणा करिए तो ये हो जाएगा 8 है। एक बार 8 का गुणा ए के साथ होगा और एक बार 8 का गुणा 5/2 के साथ। तो 8 गुणे 5/2, ये हो गया 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखें तो 2 चौका 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 है माइनस 4 पंचे 20, ये हो गया 3 है। अब देखिए ए वाले टर्म को हम एक साइड करेंगे तो ये 3a को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3a। ये -20 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +20। अब 8 में से 3 घट जाएगा तो हमारा 5a आ जाएगा। 5a बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो a का मान कितना आ जाएगा, 20/5। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। तो a का मान कितना आ गया, 4। तो उसने जो संख्या सोचा था वो संख्या क्या थी, 4 थी। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर चेकिंग कर लेंगे। तो आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसी इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे। 8 है माइनस 5/2 बराबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 4 रख देंगे। 8 4 माइनस 5/2, ये हो गया 3 गुणे 4। अब देखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 8 चौका 32। इसका गुणा इधर कर देंगे तो 8 गुणे 5/2, ये हो गया 4 3 12। ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 32 माइनस 5 चौके 20 बराबर 12। 32 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल हो गया। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हमारा क्वेश्चन सही है और जो हमारा आंसर आया है वो भी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। क्या बोला है, दो संख्याएं हैं तो हम क्या करें, पहले ले रहे हैं, एक संख्या यहाँ है दूसरी संख्या यहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। फिर क्या बोला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है, 5 गुनी है। तो हम दूसरी को पहले यक्स मान ले रहे हैं, तो पहले यहाँ हम लिखेंगे कि माना दूसरी संख्या यक्स है। जिसका 5 गुना बोले पहले उसी को ही हम क्या करेंगे, यक्स मानेंगे, या फिर कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे क्या है, बोला है दो संख्याओं में, दो संख्या हमारी हमने एज्यूम कर ली पहला और दूसरा। अब बोला है दो संख्याओं में पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुनी है। तो जिसकी 5 गुनी है, जिसकी संख्या का गुना या गुनी लगाया जाएगा, हम उसी संख्या को पहले मानेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया कि माना दूसरी संख्या क्या है, यक्स है, तो दूसरी पे यक्स लिख दिए। अब दूसरी संख्या तो यक्स हो गई, तो पहली क्या है, पहली क्या है, दूसरी की 5 गुनी है। तो दूसरी की 5 गुनी मतलब दूसरे में अगर हम 5 का गुणा कर दे तो ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी, ठीक है, तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी। अब अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो हमें पता चल गया हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या जो हमने माना था उसके हिसाब से। अब बोला प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, मतलब इसमें भी 21 जोड़ना है हमें और इसमें भी 21 जोड़ना है, ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। तो ये बोला है 5x + 21, ये हो गया हमारा x + 21, जोड़ दिया। अब बोला है कि जोड़ने पर जो पहली संख्या है, पहली संख्या ये थी हमारी, दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। दूसरी क्या है, दूसरी में हम 2 का गुणा कर देंगे, दूसरी की 2 गुनी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरू से देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्या बोला है, तो दो संख्याओं में, तो दो संख्याओं में सबसे पहले हम सोच ले रहे हैं कि दो संख्या है, पहली दूसरी ऐसे करके। फिर बोला है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। तो दूसरी का मतलब है जिसकी गुनी या गुना का बात करेगा तो उसको हम सबसे पहले लेट करेंगे। तो उसमें क्या है, आप ए से लेके जेड तक कोई सा भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, यक्स, और अगर आपका मन है तो आप ए से जेड कोई सा भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x मान लिया, तो हमें पता चल गया कि दूसरी संख्या क्या है हमारी x। तब तक ये इतना टर्म नहीं आया है, ठीक है। फिर क्या है, जो पहली संख्या है, तो यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा हमारा, दो संख्याओं में, दो संख्याएं तो क्लियर है पहली दूसरी, लेकिन क्या बोला, पहली संख्या जो है, पहली संख्या होगी क्या, दूसरी की 5 गुनी। तो दूसरी की 5 गुनी का मतलब क्या है कि अगर हम दूसरी संख्या में 5 का गुणा कर दें, यक्स में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारी पहली संख्या में मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x। तो पहली हमारी यक्स हो गई, दूसरी हमारी 5x हो गई। अब आगे क्या है कि आगे और स्टेटमेंट में क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो इसने स्टेटमेंट को बढ़ाया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसने बोला पहले दोनों में आप 21 जोड़ दो, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि आप +21 और +21, ऐसा जैसा उसने कहा है वैसे ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे क्या है, जोड़ने पर, अब जोड़ने के बाद भी आगे क्या कंडीशन है कि पहली संख्या क्या है, जैसे 5x में 21 जोड़ दिए और इसमें x + 21 जोड़ दिए। उसके बाद फिर क्या है, जोड़ने पर पहली संख्या हमारी 5x + 21 हो गई, क्या है, दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो दूसरी में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। कब होगी, जब हम 21 को दोनों साइड हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट बन गया। तो ये जो हमारा समीकरण बना हुआ है इसी को हम सॉल्व करेंगे और हम x का मान निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी दोनों संख्याएं क्या थी। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5x + 21। अब ये 2 बाहर है तो इसका गुणा एक बार x के साथ होगा और एक बार 21 के साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 2 × 21। अब देखिए यहाँ पे जो यक्स वाला टर्म है उसको हम एक साइड ले आएंगे, तो ये यक्स को हम इधर ले आते हैं और 21 को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ये हो गया -2x, ये बराबर 21 का 2 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 42। अब ये +21 है, इसको हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये हमारा नंबर है, तो नंबर को नंबर के साथ ही प्लस माइनस कर सकते। तो ये हो जाएगा हमारा -21। अब देखिए 5x में से 2x को हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3x। अब ये जो हमारा 42 है, 42 में से 21 को माइनस कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 21। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान हम निकालेंगे तो ये जो 3 है ये 21 के बटे में चला जाएगा, तो बटे में जाएगा और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 × 9 = 3, 3 × 7 = 21। तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया।
दूसरी संख्या तो हमें पता चल गई, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 5x थी, तो 5x के लिए 5 × 7 तो ये हो जाएगा 5 × 7 35। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है हमारी 35 और दूसरी संख्या है हमारी 7। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या बोला है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, संख्या कैसी है, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली मतलब है कि वो संख्या में 2 अंक होंगे, जैसे पहला अगर 5 है, दूसरा 2, मतलब 52, 24, 11, 99, 2 ही अंकों की वो संख्या है। फिर क्या है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में करना क्या है, संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। जैसे अगर हम यहाँ 52 लिए हैं तो दोनों को जोड़ लें तो जोड़ने के बाद हमारा 9 आना चाहिए, 4 और 2 को जोड़ें तो 9 आना चाहिए, बट ये तो नहीं आ रहा है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ने के बाद हमारा 9 आए। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम 1 से चालू करते, 1 में कितना जोड़ दे कि हमारा 9 आ जाए। 1 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। या तो वो संख्या 1 8 हो सकती है, तो 1 8 का उल्टा 8 1 भी तो हो सकती है, ऐसा हम अभी एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगला अगर हम 2 मानते हैं तो 2 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाएगा। तो 2 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। फिर आगे क्या है, अगर हम इसमें देखें कि 3 में हम कितना जोड़ें, 3 में अगर हम 6 जोड़ेंगे या 6 में 3 जोड़ें तो भी आ सकता है। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो इसका उल्टा 5 4 भी बन सकता है। अब फिर अगर 6 लेंगे तो 6 का 3, 7 लेंगे तो 7 का 2, 8 लेंगे तो 8 1। इसीलिए हमने दोनों साइड संख्याओं को मान लिया। अब देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो इतनी संख्याओं में हमने ये इतनी संख्याएं मान रखी हैं, इतनी संख्याओं में हो सकता है हमारा। देखिए सबको जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, 8 1 9, 1 8 9, 7 2 2 7 7 2, सब 9 आ रहा है। अब हमको इसमें से ही चूज़ करना पड़ेगा। अब आगे जैसा बोलेगा उसके हिसाब से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या होगा। अब बोला इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, तो इसीलिए हमने इसको बदल के भी लिखा है। ठीक है, बदल के भी लिख दिया है। बदल कर बोला है कि प्राप्त संख्या जो हमें मिलेगी वो दी गई संख्या से 27 ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि पहले में संख्या माननी है, और मानने के बाद हमें ये पता करना है कि दोनों को अगर हम जोड़े तो 9 आए, तो 8 1 9, 1 8 9, तो सबको आपस में जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें, जैसे अगर हमारा 1 8 था, इसके अंकों को हम पलट दें, 8 को पहले लिख दें, 1 को बाद में लिख दें। ठीक है, 2 7 दिया हुआ है तो 7 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें। ऐसे करके अंकों को हमें पलटना है, तो हमने पलट दिया। अब आगे क्या बोला है कि अगर हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दें तो हमारा जो अंतर आए वो 27 है। चलिए ठीक है, घटा के देखते हैं। तो पहले दोनों में से घटा के देखते हैं। 81 में से 18 को घटा के देखिए तो 11 में से 8 गया 9, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये तो 69 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, इसको हम काट दे रहे हैं। अब हम दूसरी संख्या पे देखते हैं, तो दूसरी हो जाएगी हमारी 72, 72 में से 27 को घटाइए तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, तो ये कितना आ रहा है 45। इसका मतलब हमारा ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हम 36 और 63 को लेते हैं, तो 63 में से 36 को घटाइए, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, ये कितना हो गया 27। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा सही जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि यही हमारा सही हो। तो हम एक और चेक कर ले रहे हैं, नीचे दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 54, 54 में से 45 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, तो ये हमारा कट गया। तो इसका मतलब ये 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें एकदम सटीक बैठ रही हैं, तो जो हमारा ये आंसर आया है 36 या 63, ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन को आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले हम जो संख्या मानेंगे वो संख्या हम इसके हिसाब से देख लेंगे कि कितनी कंडीशंस बन रही हैं। उतनी कंडीशंस हमने बना ली।
अब बनाने के बाद आगे क्या बोला है कि आपको करना क्या है, इसमें आगे बोला है इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, इसलिए पहले ही हमने क्या किया कि जो भी संख्या हमने मानी थी उन संख्या को उलट के भी लिख लिया था। ठीक है, अब आगे क्या है, बोला है कि दोनों संख्याएं जो है एक दूसरे से 27 ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि दी गई संख्या से 27 होनी चाहिए। तो अब हम पहली जो हमारी दूसरी संख्या है उसमें से हम पहली संख्या को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें पता क्या चल रहा है कि जो 36 और 63 है ये क्या है, यही का अंतर हमारा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, अब इसका अंतर 27 आ रहा है तो हमें पता करना रहेगा कि संख्या कौन सी होगी। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 36 होगा आंसर कि 63 होगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बोला है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो 9 के हिसाब से 3 6 6 3 हो सकता है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दीजिए। तो बदलने के बाद हमें 63 मिल गया। फिर क्या है कि बदल कर प्राप्त संख्या जो हमें 63 मिला है वो दी गई संख्या से 27 ज़्यादा है। तो 63 तो हमें तब मिला ना जब हम इसकी संख्या को पलट कर लिख दिए, इस संख्या को हम आगे पीछे लिख दिए, बदल कर लिख दिए, तभी तो हमें 63 मिला। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब है कि अगर हम पहली संख्या 1 माने, पहला अंक हमारा 1 है, तो जो दूसरा अंक रहेगा वो पहले का 3 गुना है, तो 1 तिक के 3 हो जाएगा। या तो वो संख्या 13 होगी या तो इसका उल्टा 31। अगर हम यहाँ 2 मानते हैं, क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, तो 2 का 3 गुना क्या होगा, 2 तिहाई 6। तो इस 26 का उल्टा 62 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर हम यहाँ संख्या 3 माने तो 3 का मतलब क्या है कि 3 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9। अगर ये 39 है तो इसका उल्टा 93 भी हो सकता है। अब हम चौथी संख्या मानते हैं 4, तो 4 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 अंक की संख्या बन गई, लेकिन उसने कंडीशन क्या दे रखा है कि कंडीशन में ये दिया है कि 2 अंकों वाली ही संख्या हमें लेनी है। तो अब हम इसके आगे संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि इसके आगे लेंगे तो हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और हमने जो भी संख्या यहाँ पे लिया है उसका उल्टा भी हमने उसके साथ ही लिख लिया है, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। अब क्या है कि हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, आगे स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। बोला इसके अंकों के स्थान बदल कर, तो हमने बदल कर तो पहले ही लिख दिया है। बदल कर फिर क्या बोला है आगे, बदल कर प्राप्त संख्या, बदलने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी वो संख्या जो हो गई दी गई संख्या में जोड़ने पर, मतलब जो हम संख्या हम माने हैं या जो 2 अंक वाली संख्या लिए हैं, अगर हम उसको पलट कर भी लिख दें तो जो संख्या मिलेगी वो, और जो पहली वाली संख्या थी वो दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 88 मिलनी चाहिए। तो अब क्या है देखिए, अब हम क्या करेंगे, पिछले वाले में हम लोगों ने घटाया था क्योंकि इसका अंतर बोला था, तो उसमें हमने घटा दिया था। इसमें बोला है कि दोनों को जोड़ने पर, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 13 में 31 जोड़ के देखिए, 13 में 31 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3 1 4, 3 1 4, तो ये 44 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये हम नहीं लेंगे। अब 26 में 62 को जोड़िए, 26 में 62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 2 6 8। इसका मतलब क्या है, जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे हमारा आ रहा है 88, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी बोला है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 88 मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया तो ये हमारा वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया, 88। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जो हमारा कंडीशन बना है हम उसे भी आगे चेक करेंगे। अब यहाँ आप देखिए 39 में 93 को जोड़िए, तो इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये 93 पहले से ही 88 से ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा ही आने वाला है। इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 या 62 हो सकता है। बट अब इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि 26 और 62 में होगा कौन। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो हम 26 और 62 तो मान लिए थे। फिर क्या बोले, इसके अंकों के स्थान बदल कर
प्राप्त जो संख्या हो गई उसे दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे संख्या को या तो 26 भी मान सकते हैं या तो 62 भी मान सकते हैं, आपका दोनों आंसर सही होगा। तो आप चाहे उसे संख्या 26 मान लीजिए या 62 मान लीजिए, क्योंकि इसमें जोड़ने की बात किया है। तो चाहे 26 में 62 जोड़िए, 62 में 26 जोड़िए, तो आपका आंसर आएगा 88 ही। तो इसमें आपका दोनों आंसर राइट माना जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले वाले क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा था, और घटाने में अगर हम देखें तो घटाते समय हमें ये भी देखना है कि कब हमारा प्लस चिन्ह आता है, कब हमारा माइनस चिन्ह आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारा सबसे सिंपल मेथड होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। बाकी आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग को कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फिर आगे हम जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, बाकी 5वां क्वेश्चन से हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।